हम्म। वही तो मैं बता रही थी, यहाँ पे ये मेरी तीसरी साली है। तीसरी नहीं, साली। दूसरी दूसरी दूसरी। कहाँ घुमाने लेके जा रहे बताओ मेरे मदन को। महल मदन महल, वहाँ पे क्या है? किला है। किला है। और कहाँ पे जाएंगे हम? कहाँ से जाएंगे? रास्ते से। गजब बेइज्जती है। अरे उसके अलावा कहाँ जाएंगे ये बताओ। उसके अलावा दरगाह जाएंगे। और और रानी वाला कौन सा था वो? दुर्गा रानी, दुर्गा, हाँ रानी दुर्गा का किला। हाँ। और बैलेंसिंग वाला वो क्या है? बैलेंसिंग पीक, हम्म, वहाँ पे भी जाएंगे। हाँ। ठीक है। तो मैं हीरो लग रहा हूँ, कौन हीरो लग रहा है? हाँ। ये चीटिंग करता है तू। इसकी हाइट पूरी की पूरी 3 फुट है। 3 नहीं है, 5 कितनी है? है। 5 फुट चलो तो 5 है। 5 मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी हमें घुमाएगी। इसी डंडी देख रहे हैं, तोड़ी है यहाँ चढ़ के, इसी से इसके डंडे डंडे लगेंगे। बन गए हैं, ये फल्ली बोलते हैं। फल्ली? हाँ, फल्ली है ना ये। फल्ली नहीं होती है। हाँ तो क्या क्या होती है बताओ भाई, सब बताओ क्या होता है। तो फाइनली हम निकल गए हैं आज के टूर के लिए। आज हम जाने वाले हैं, हिस्ट्रिकल प्लेस कवर करने वाले हैं हम, जो कि हमारे इंडिया की टॉप हिस्ट्रिकल प्लेस में भी आता है। फर्स्ट होने वाला है हमारा रानी दुर्गावती का किला, मदन महल के नाम से भी जाना जाता है ये। एंड सेकंड हमारा जो हम आपको वीडियो में आज दिखाने वाले हैं वो है बैलेंसिंग रॉक। मतलब ये सब जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये हमारे हिस्ट्रिकल चीज़ों में आती हैं और बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं। मतलब बैलेंसिंग रॉक तो बहुत ही अद्भुत है, तो वीडियो में बने रहना। तो भाई अब हम पहुंच गए हैं फाइनली। ये है एंट्रेंस मदन महल जो दरगाह है। एक यहाँ से रास्ता है, इसका 2 रास्ते हैं मतलब बेसिकली इसके। एक बैक साइड से रास्ता है और एक यहाँ से है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं। तो जैसे कि भाई अभी हमारा एंट्रेंस ही स्टार्ट हुआ था, मुझे दिख गई ये लोकेशन और मेरे से रुका नहीं गया, क्योंकि यहाँ का जो वेदर और व्यू था ना बहुत ही अच्छा था। तो अलग ही मज़ा आ रहा था इन इतने बड़े बड़े पत्थर देखने का भी, पहाड़ के पत्थर। मतलब नॉर्मली इतने बड़े बड़े पत्थर दिखते ही नहीं हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का व्यू, देखो यहाँ पे कैसा है। तो पूरा का पूरा ही जंगल है ये। और कम से कम भी मैं कह रहा हूँ, मान लो इतना आइडिया नहीं, लेकिन 10-12 मंजिल जितना ऊपर रहेगा, फ्लोर जितना ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो हमें तो भाई स्टार्टिंग से, जैसे कि आपको पता ही है, बताया है ऑलरेडी, कि हमें एडवेंचर का बहुत शौक़ है। तो उछलना कूदना यहाँ चालू कर दिया था। लेकिन एक चीज़ है कि देखने में ये रिस्की नहीं लग रहा, काफ़ी रिस्की था ये, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पत्थर है, फिसलने वाले पत्थर है। और एक बात और, अगर आप गिरे तो नीचे सीधा खाई में जाओगे। यहाँ पे कोई भी नीचे ज़मीन या कुछ नहीं है, सीधा समझ लो पहाड़ है और नीचे बहुत गहरी। यहाँ से हुई हमारे सफ़र की स्टार्टिंग। तो रास्ता देख के आपको स्टार्टिंग में पता लग गया होगा कि आगे का सफ़र कैसा होने वाला है। तकरीबन हमें जो यहाँ से चलना पड़ता है 2 से 3 किलोमीटर रहने वाली है। तो भाई मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। वैसे रानी दुर्गावती किला जो है, ये जबलपुर ज़िले का एक प्रसिद्ध मतलब स्थान है, जिसे हम कह सकते हैं। तो ये मदन महल के नाम से भी जाना जाता है। ये किला जबलपुर ज़िले से थोड़ा ही दूर आपको जाते हैं तो मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। बाकी गूगल से देख के जा सकते हो। इसके अलावा इस किले में आपको प्राचीन महल देखने को मिलेगा, घोड़े, अस्तबल देखने को मिलेंगे, यहाँ प्राचीन तालाब देखने को मिलेगा इस किले में जबलपुर की। मतलब यहाँ से आप ऊपर जाके ना पूरा जबलपुर देख सकते हो। मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में, अलग ही मज़ा आ जाएगा भाई साहब, अलग ही मज़ा आ जाएगा। तो ये किला ना ऊंची पहाड़ी पर स्थित है काफ़ी, जैसे कि आपको वीडियो देख के पता चल ही रहा होगा। किले तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और ये कच्चा रास्ता भी है। मतलब इसे कोई सीढ़ियाँ कहते हैं, वैसे सीढ़ियाँ कोई है नहीं, वो बैक साइड से है जो दूसरा रास्ता मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अगर आपको कभी भी भाई यहाँ पे आना हो ना, तो बरसातों के मौसम में आना। गर्मी के मौसम में अगर आप आओगे तो बहुत ज़्यादा थक जाओगे। चढ़ाई बिल्कुल ऐसी है, देखो कच्चे रास्ते की। बरसात के समय यहाँ पे देखने का हरियाली और बहुत चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। गाड़ी भी आप लेके आ सकते हो, जहाँ पे आपने देखा था स्टार्टिंग में हम स्टार्ट किया है, वहाँ से आप गाड़ी खड़ी करके यहाँ से पैदल सफ़र स्टार्ट करोगे। तो भाई रास्ते में हमें बहुत अलग अलग पेड़ देखने को मिले। ये नॉर्मली बाँस का पेड़ था, देखो किस तरीके से सूखा पड़ा है ये बाँस का पेड़ भी। वैसे तो सूखा ही होता है। काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पे।
बहुत सारा हिस्सा ना इसका नष्ट हो गया किले का अब, लेकिन फिर भी आपको अभी हिस्ट्रिकल चीज़ें मतलब जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं ना वो देखने को मिल ही जाएंगी। घूमने के लिए भी जा सकते हो आप, किले के अंदर भी जा सकते हो आप, छत के ऊपर से पूरा का पूरा आप मध्य प्रदेश मतलब जबलपुर देख सकते हो, मध्य प्रदेश का नहीं, काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ से। और बहुत रहस्यमय चीज़ें भी हैं, जो यहाँ पे रानी दुर्गावती थी वो यहाँ से आपका मदन महल से लेकर जो उसका दूसरा किला था, उसका दूसरा किला जो था ना अपना मदन महल से लेकर मंडला निकलता था, तो वो कहते हैं कि मदन महल से मंडला ज़िले तक वो उस सुरंग से जाती थी। तो भाई बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं। और देखो यहाँ से मतलब इसका एंट्रेंस आ गया है, अब किले का एंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मदन महल किला या जो है ना वो रानी दुर्गावती किले के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका जो निर्माण है वो मदन शाह ने किया था 1116 ईस्वी में। तो मदन शाह का संबंध गोंडवाना के गोंड साम्राज्य से था। तो रानी ये महल है जो मतलब रानी दुर्गावती था उनके जो पुत्र थे ना वीर नारायण से संबंधित रखता है। तो रानी यहाँ से जाती थी। सामने किला है, एक ही पत्थर पे, सिंगल पहाड़ के पत्थर पे टिका हुआ है, बहुत ही अलग तरीके से बना हुआ है। और देख रहे हो मतलब कि सारा किला वैसे नष्ट हो गया है, ये टूट फूट यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे गार्ड वैसे होते हैं अब देख रेख के लिए। तो चलिए गाइज़ अब आपको हम लेके चलते हैं किले के अंदर और दिखाते हैं। एक रास्ता यहाँ से भी है, मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि वो मंडला तक यहाँ से जाती थी, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से मंडला। 100 किलोमीटर का सफ़र जो तय करती थी, एक रास्ता यहाँ से एक रास्ता बाहर से। तो पहले आपको मैं अंदर का रास्ता दिखाता हूँ, जो किले के अंदर से वो घुसती थी और मंडला निकलती थी जाके। और किले की सुंदरता देखो भाई साहब, ये एंट्रेंस है, जीना बना हुआ है और कितना ज़्यादा बड़ा लोग मतलब जगह देख रहे हो, कितनी बड़ी जगह में बना हुआ। और जो किला है ना वो कितने एक बड़े पत्थर पे टिका हुआ है। एक तरफ एक पूरा बड़ा पत्थर है और एक तरफ नॉर्मली जो पुराने ज़माने की ईंटें होती थी या जो पहाड़ी पत्थर होते हैं उनसे बना हुआ है। ये जीना है, यहाँ से किले की एंट्रेंस है। बेसिकली फ़र्स्ट फ्लोर से ही किला स्टार्ट होता है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं है, बस स्टेयर्स हैं। तो यहाँ से रानी जो है बाहर की हवा लेती थी, ताज़ी ताज़ी होल बने हुए हैं। और जगह देखो कितनी ज़्यादा पतली है, पता नहीं उस टाइम लोग कितने पतले हुआ करते थे। आजकल के हिसाब से तो हम जैसे लोग तो दो भी ना निकल पाए, दो क्या एक मोटा बंदा भी नहीं निकल पाए। तो ये नॉर्मली पता नहीं क्या है भाई, समझ नहीं आया यहाँ पे क्यों बना रखा है, इसका क्या मतलब था। शायद गार्ड के लिए होगा, गार्ड रूम होगा ये, जहाँ से गार्ड देख रेख करते थे बाहर से कोई हमला तो नहीं कर रहा। और ये जो नॉर्मली जितने भी पुराने किले होते थे उस किले में ये सब चीज़ें ज़रूर होती हैं, होल्स, कि अगर लड़ाई हो जाती है तो यहीं से फायर सबसे पहले होता है। किले के अंदर घुसने से पहले ही लोगों को जो सामने के होते हैं दुश्मन उनको मार दिया जाता है। ये रास्ता फ़िलहाल बंद कर दिया, ऊपर छत का रास्ता था ये। और एक यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था ना, जो सुरंग है, एक सुरंग वो यहाँ से चालू होगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये रही वो सुरंग जो मदन महल से मंडला तक जाती है, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर यहाँ से। तो ये जीने से के थ्रू रास्ता बना रखा था। इसके बाद ये पूरा का पूरा अंडरग्राउंड हो जाता है रास्ता। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पूरी सुंदरता देख सकते हो आप, पूरी की पूरी। यहाँ से पूरा जबलपुर दिखता है। यहाँ से जो रानी थी, सोचो वो कितना मतलब शांत और सुकून की ज़िंदगी जीती थी यहाँ से। ये देखो ऊपर से ये जो किला है, यहाँ से नीचे का व्यू, रानी यहीं से पूरा जबलपुर देखती थी। मतलब सामने देख रहे हो पूरा शहर दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ लिटरली मैंने सोचा नहीं था कि पूरा का पूरा शहर दिखेगा यहाँ से। पूरा जबलपुर देख सकते हो आप यहाँ से। भाई साहब दूरबीन लेके आओ और मज़े लो ज़िंदगी के, मैं तो कह रहा हूँ ज़रूर आओ। तो भाई हम चल पड़े थे नीचे की साइड, और भी चीज़ें हमें देखनी थी। ये हमें यहाँ पे मिली छोटी सी जेल जेल तो नहीं है, मतलब गार्ड रूम ही था ये। तो कितना ज़्यादा देख रहे हो चीज़ें बनाई जाती थी पहले। ये सामने रोशनदान भी हम जिसे आज की डेट में कहते हैं, यहाँ से रानी लेती थी ताज़ी ताज़ी हवा। सामने का व्यू देखो भाई, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से भी। तो चलते हैं नीचे गाइस, आपको दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। रानी का जो नहाने का स्थान था, यानी कि जो वॉशरूम कहते हैं हम, तो पहले तो रानी खुले तालाब में नहाया करती थी। खुला तालाब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ओपन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे कैसे कैसे चीज़ें हैं और कितनी कितनी पुरानी चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं और उनके जो हिस्ट्रिकल चीज़ें उनको बनाया गया है।
और ये जो मैं कह रहा हूँ किले की जितनी तारीफ़ की जाए ना उतनी कम है। देख रहे हो कितने बड़े पहाड़ के पत्थर पर ये पूरा का पूरा एक किला टिका हुआ है। मतलब आधा किला तो पहाड़ के पत्थर पे ही है, आधा ही बना है। तो भाई ये मैं खड़ा हो गया था यहाँ, एक रूम सा था ये पहले शायद कभी, इसके ऊपर खड़ा हो गया। देखो पीछे मेरे किला है, इसका व्यू देखो। तो ये देखो भाई सामने से, मैं कह रहा हूँ बहुत ही प्यारा व्यू था। और ये है वो तालाब जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी कि रानी यहाँ से यहाँ पे नहाने आया करती थी। अभी तो ये मतलब पूरा टूट गया तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ये पूरा जैसे पानी का तालाब रहता है ना, रानी यहाँ पे आके नहाया करती थी। तो आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये देखो पुरानी चीज़ें जो बनी हुई हैं आज तक टिकी हुई हैं, इतनी मजबूत हैं, इतना सब होने के बाद भी, बाढ़ तूफान आने के बाद भी। तो ये होती थी पहले की मजबूती जो आज रही नहीं है। तो इस साइड से देखो ये जीना जो दिख रहा है ना, यहाँ से जीना चढ़ के रानी जाती थी। ये नीचे की तरफ जा रही है वो सुरंग जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मंडला जाके निकलती थी, मंडला ज़िले में। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए ये गुफ़ा कैसी है और कैसे यहाँ से निकलती थी रानी। ये देखिए ये गुफ़ा थोड़ी बैठ गई है, पहले शायद ही थोड़ा अलग तरीके से होगा, ज़मीन बैठ गई है। सामने से लेफ़्ट साइड में ये रास्ता जाया करता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये रास्ता बंद कर दिया है क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे चले गए थे अंदर और आज तक मिले नहीं। ये भी कहा जाता है, सुनने में आया है कि जो रानी के गार्ड थे, सैनिक थे, आज भी वो अंदर बैठे हुए हैं और वो लोग उसकी रखवाली कर रहे हैं। तो कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ के लिए, हिस्ट्रिकल प्लेस है, शायद हो भी और ना भी। तो अब हम चलते हैं आगे। ये लिखा है मदन महल का पूरा इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि कौन सा राजा था, कौन सन में बना है। सारी चीज़ आप वीडियो पोज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, जिसको पढ़ना हो। मैं नहीं पूरा पढ़ूँगा कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर। तो अब ये हम चलते हैं आगे की तरफ। कैसा लगा रानी दुर्गावती का मदन महल? कैसा लगा? यहाँ तो हम तो रोज घूमते। ये पहले हटा लूँ ना, लकड़ी वकड़ी पकड़ा दिया, कटोरा उतरा हाथ में। यहाँ पे बम्बू के बहुत सारे पेड़ हैं, देखो, जिसे हम कहते हैं क्या, बांस ना, बांस के। नारियल का पेड़ भी है, नारियल ये तोड़ के खा चुकी है है ना। कैसा लगा बताओ फिर? बहुत खतरनाक जगह है। हाँ। कैसी है ये जगह? बहुत बढ़िया। यहाँ पे घूम के आओगी, ये देखो कैसी जगह है। ये सांप निकल आए तो। हाँ, सुना है कि बांस के पेड़ में सांप भी होते हैं। हाँ, रास्ता देखो पीछे कैसा लग रहा है ना, खतरनाक सा। और अभी ये पूरा इधर जा रहे हैं, फुल मौज करा दी हमारी साली। तो दोस्तों मैं हूँ तुम्हारा दोस्त डेयरडेविल। आज तुम्हें लेके आ गया हूँ अफ्रीका के जंगलों में। तो अफ्रीका के जंगलों की बहुत ही एक ख़ास बात है, यहाँ पानी नहीं मिलता। तो आपको जो भी मिले आप यहाँ पे पेड़ों में से काट के पी सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ आगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हो। यहाँ पे फल फ्रूट खा सकते हो, पेड़ पौधे खा सकते हो, और आपकी जो मर्ज़ी, अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो छिपकली सांप कुछ भी खा सकते हो तो भाई अब हम जा रहे हैं यहाँ से बैलेंसिंग रॉक की साइड। बैलेंसिंग रॉक मतलब एक अद्भुत चीज़ है, जो एक इतना बड़ा पहाड़ का पत्थर है, जो एक मतलब कि शायद कुछ 2-3 इंच बराबर इसमें जगह ले रखी है और वो टिका हुआ है। मतलब अगर आप आगे देखोगे जब आपको समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा बैलेंसिंग रॉक क्या है। बहुत ही अलग चीज़ है, हिस्ट्रिकल चीज़ है। तो भाई जो तालाब की बात करी थी वीडियो में, ये है वो तालाब। ये वो तालाब की सुंदरता देखो आप। यहाँ पे वैसे मैंने एक फ़ोटो भी क्लिक करवाई थी, काफ़ी अच्छी आई थी। जंगल में भाई साहब मैं कह रहा हूँ सांप वाप यहाँ पे मिल सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, तो अपने रिस्क पे आना भाई ये देख रहे हो व्यू, देखो आप इसका, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा। नीचे तालाब है, भले ही हरा है, काई जम गई है, लेकिन व्यू फिर भी इतना अच्छा आ रहा है। फ़ोटो शूट किसी को कराना हो ना, तो ये मतलब 12 महीने वैसे ऐसा रहता है, ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रखा है। तो ये भी एक शायद अलग ही अद्भुत चीज़ है, पता नहीं ये ऐसा क्यों रहता है या क्या है ऐसे इसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा जंगल एरिया है, यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को आओ, हमें तो एडवेंचर का शौक़ है, तो भाई हम घुस जाते हैं कहीं भी आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए। ये देखो एक स्पेशल मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि मैंने इसकी स्पेशल यहाँ पे फ़ोटो भी खींची है और इसका एक शॉट भी लिया है वीडियो का। मतलब आप इसे पोज करके देखना और इसका स्क्रीनशॉट ले देना, बहुत ही प्यारा लगा रहा था ये। अब हम चलते हैं आगे। बैलेंसिंग रॉक की साइड जा रहे थे, उसकी एक छोटी फ़ोटोकॉपी दिख गई बैलेंसिंग रॉक की, देख लो, बाकी आगे देखना। उधर वो वाला है, इधर ये है। कितने बड़े पत्थर के नीचे खड़े हैं हम। तो आ गए हैं भाई बैलेंसिंग रॉक, जहाँ पे लोकेशन है ये, फिर यहाँ पे आ चुके हैं। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं आप देख सकते हो। और हमारे इंडिया के आशिक
अंजलि, पत्थर के पीछे नाम, प्रिया, सजना, रिया, पता नहीं क्या क्या लिख लेते हैं। भाई छोड़ दो यार, ये सब इतनी अच्छी हिस्ट्रिकल चीज़ है, क्यों ख़राब करते हो ये सब लिख के। कोई बाहर से टूरिस्ट है तो क्या सोचेगा। तो फाइनली गाइज, आप जिसका वेट कर रहे थे लो देख लो, बैलेंसिंग रॉक। ये नहीं है, अब ये है, देखो सामने ये है बैलेंसिंग रॉक। देख लो कैसे टिका हुआ है। इतना ज़्यादा है ना, वीडियो में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा पत्थर है ये, जो इतने से जगह में टिका हुआ है। बैलेंस है, इतना आंधी तूफान कुछ भी आता है हिलता ही नहीं है भाई। तो भाई फ़ोटो भी क्लिक कराना ज़रूरी था। तो देख लो कैसे बैलेंसिंग है रॉक जो कहा जाता है इसे। तो बाय बाय बैलेंसिंग रॉक, पहाड़ पे टिका हुआ पत्थर। तो इसी के साथ गाइस आज का हम करते हैं व्लॉग यहीं पे एंड। आप लोग ज़रूर बताना आपको कैसा लगा एडवेंचर, बैलेंसिंग रॉक, रानी दुर्गावती का किला, और भी जो आपको मज़ा आया ना वीडियो में भाई कमेंट करके ज़रूर बताना यार। बहुत अच्छा लगता है कमेंट से, मतलब कि थोड़ा अंदर से ना वो बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि लोग देख रहे हैं वीडियो, कमेंट कर रहे हैं, अपना अपना सजेशन दे रहे हैं कि आगे हम क्या सुधार सकते हैं। तो भाई साहब वीडियो को लाइक करना